Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your educator for Paper 1, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF with an All India rank of 23 in December 2024. This is part 3 of the PYQ series for ICT. I hope जो पहले के दो पार्ट्स हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे और उनके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। ये QR कोड है जिसको आप स्कैन करके हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस इनवाइट लिंक पे क्लिक कीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। वी हैव गिवन 4 स्टेटमेंट्स and 4 concepts, that is social media, website, email and SMS. अब देखिए, method to send long messages with attachments, that is email, C का 1। बोलो एक ही में मिल गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया, इट इज अ मेटा प्लेटफॉर्म। देन वी हैव वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। एंड एसएमएस क्या है? मेथड टू सेंड short messages from one mobile to another. Question number 2. Full form of ARPANET, that is Advanced Research Project Agency Network. आंसर नंबर ए। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक फुल फॉर्म है ARPANET की। क्वेश्चन नंबर 3. Choose the correct statements. MS Word saves the files in .doc format. SQL Server is a local network server. MATLAB is mathematical software and Bootstrap is an example of entertainment. मैम ये पता है Bootstrap entertainment सॉफ्टवेयर तो नहीं है, यूटिलिटी है, तो डी हटा दीजिए। डी हट गया तो ये हमारे दो ऑप्शंस खत्म हो गए। अब ए और बी या ए और सी? मैम सी तो होता ही है, MATLAB इज अ मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर, सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड सी। ठीक है, अगर आपको जो पता है ना, आपको अगर पता है कि वो सही है तो आप वो देख लीजिए। अगर आपको पता है, जैसे मुझे पता था कि बूटस्ट्रैप लोडर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने डी हटा दिया। जैसे ही मैं डी एलिमिनेट करूंगी, आई एम लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस ओनली, सो यू हैव टू प्ले विद द ऑप्शंस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको सिस्टम दिया हुआ है और ईयर और टाइम दिया हुआ है। मार्क 1 कंप्यूटर 1973 to 44। ठीक है, देन IBM 701 1952, IBM 650 1953 and UNIVAC is 1951. So option number A is the correct answer. ये आपको पता है हमारा वो जो है ना, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, वहां से बनाइए क्वेश्चन, क्योंकि उसके जो हमारे एग्जाम्पल है ना, जनरेशन 1 जनरेशन 2, उसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं ये उसके बेसिस पे बना है। क्वेश्चन 5, इट सेज which of the following is the correct order of increasing access time? increasing मतलब access time बढ़ना, कम से ज्यादा। मैग्नेटिक टेप, रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर्स। देखिए जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के सबसे पास होता है रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स को सबसे कम टाइम लगेगा, यानी हमारा रजिस्टर ई सबसे पहले आएगा एंड वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। रजिस्टर्स के बाद हमारा आता है कैश, फिर आता है रैम बी, ठीक है, फिर आता है हमारा हार्ड डिस्क और फिर आता है हमारा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements are correct with reference to cyber attacks? Malware is a malicious software designed to cause damage to a single computer, a server or a computer network. Correct statement है। Types of malware, it includes virus, worm, Trojan horses, ransom and spyware. Correct. Pegasus is a malicious software classified as ransomware. गलत।
इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू बुडापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम, करेक्ट। सो सी निकाल दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, पेगासस हमारा स्पाईवेयर है एंड इट इज नॉट अ रैंसमवेयर, इट इज यूज्ड फॉर सर्विलेंस। ठीक है, निगरानी रखने के लिए, जो हम निगरानी रखते हैं, निगरानी रखने के काम आता है हमारा पेगासस, इट इज अ स्पाईवेयर। Question 7. Which of the following is used in second generation of computer? सबसे इजी क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमारे यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में हमारे हुए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में हुए थे हमारे VLSI, very large scale integrated circuits, and fifth and beyond ULSI, that is ultra large scale integrated circuits। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, they are very very important। Question 8 again, match the following: Unix, MS-DOS, Android and utility। Android हमें पता है यूटिलिटी है, सॉरी मोबाइल डिवाइस है, एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस। सी का सेकेंड दो जगह दिया है, चलो एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, यूनिक्स, यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए का फोर्थ। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दे असिस्ट यूजर्स टू सिस्टम मेंटेनेंस टास्क, और हमारा एमएस डॉस इज अ सिंगल यूजर। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर है और एमएस डॉस हमारा सिंगल यूजर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें से बताना है, ये जो पार्ट है www.ncrt.nic.in, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये पूरा जो है ना, देखो ये पूरा जो गिवन है, ये हमारा पूरा यूआरएल है। इसमें जो www है ना, ये हमारा सब डोमेन है। ओनली दिस www, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना www, ये हमारा सब डोमेन है। लेकिन ये www से लेके .in तक ये हमारा डोमेन नेम आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमें बताने ट्रू स्टेटमेंट्स। फुल ड्यूप्लेक्स इज बाई डायरेक्शनल, बिल्कुल। FM रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, बिल्कुल। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स, गलत। In half duplex, both devices can send and receive data at the same time, गलत। Landline is an example of half duplex, गलत। So A and B, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is correct? Physical address of a computer, ठीक है, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये मैक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। देखिए फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्योंकि 4 पेयर्स हैं जबकि होने चाहिए 6 पेयर्स। ठीक है, इसमें 3 पेयर्स हैं इसलिए गलत है। फोर्थ ऑप्शन 7 पेयर्स गलत है, जो लास्ट ऑप्शन है उसमें 6 पेयर्स है, और फॉर्मेट भी करेक्ट है। ठीक है, सो ये हमारे मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 110 बाइनरी दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 इज 1, सॉरी 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 इज 2, एंड ये 4, 4 प्लस 2 6, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, ये आप खुद करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि जो आंसर गिवन है वो सही है या नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, और आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy, कनेक्ट टू देम टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।